सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग की सुप्रीम बेइज्जती हुई है दोस्तों। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा चुनाव आयोग को। मोदी सरकार के चुनाव आयोग को कहा है कि अगर चुनाव आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लग जाए तो क्या आप कोई एक्शन लेने की हिम्मत रखते हैं। यह भी कहा गया कि इस चुनाव आयोग में टी.एन. शेषन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं 1990 से 96 के बीच में, मगर आप यानी कि चुनाव आयोग क्यों कठपुतली बने हुए हैं। यह भी कहा गया कि हमें आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसलिए जो पैनल बनेगा उसमें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें डाला जा सकता है। दोस्तों बेरहमी से रौंदा गया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मामले की सुनवाई हो चुकी है और यह मामला 5 जजों की खंडपीठ के सामने था। मगर आपको इस समझना पड़ेगा दोस्तों कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट यह कह क्यों रहा है। एक एक करके तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बच्ची का सहारा लेकर गुजरात में वोट मांग रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश का जो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन है, उनके जो प्रमुख हैं प्रियांक कनूंगो, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। कांग्रेस को चुनाव आयोग में जाना पड़ा था, यानी कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस को तो बुलाया, मगर यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। संबित पात्रा न जाने क्या महान काम कर दिया है भाजपा ने एक बच्ची का इस्तेमाल करके। वो तो यह भी कह रहे हैं कि एक बच्ची ने एक दिन के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार संभाल लिया। इसके अलावा देखिए धर्मेंद्र प्रधान, ये तमाम लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं एक बच्ची का चुनाव में इस्तेमाल जब हुआ। बात यहां नहीं रुकी। हिमाचल प्रदेश के चुनावों में खुलेआम धर्म के मुद्दे पर देश के गृह मंत्री जो हैं वोट्स मांग रहे थे, राम मंदिर का जिक्र कर रहे थे, बाबर का जिक्र कर रहे थे, राम मंदिर जन्मभूमि के हिंसक इतिहास का जिक्र कर रहे थे। खुलेआम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा था और चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उसी मुद्दे को लेकर बहस हुई। बहस खत्म हो गई है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि फैसला सुरक्षित रखा गया है और यही नहीं, आपके स्क्रीन पर यह है एक चुनाव आयुक्त। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इनकी इतनी जल्दी नियुक्ति क्यों हो गई, आखिर क्या जल्दबाजी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी जल्दी क्यों दस्तखत कर दी इनके फाइल पर। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और मोदी सरकार को तार तार कर दिया गया है दोस्तों। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि खबर क्या है, आज की जो खबर है वो, और फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आपके स्क्रीन पर चुनाव आयोग में सुधार और स्वायत्तता के मुद्दे पर 4 दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है। सभी पक्षकारों को लिखित दलीलें देने के लिए 5 दिनों की मोहलत संविधान पीठ ने दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया जाए या न किया जाए। दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और हर बार की तरह मीडिया ने इसे खारिज कर दिया है। इस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, हाल ही में जब राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया गया था कि वो भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब चुनाव आयोग भी मुस्तैद था, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन भी मुस्तैद था। मगर दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी यही हरकत करती है तो वो खामोश रहते हैं। एक एक चीज आज मैंने आपको बताई जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, और यही नहीं, इन्हें किस तरह से नियुक्त किया जाता है, किस तरह से अपॉइंट किया जाता है, उस पर भी सवाल उठाया गया है। आपके स्क्रीन पर अरुण गोयल के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जबरदस्त लताड़ लगाई गई है मोदी सरकार के वकील को। मैं एक एक करके आपको बतलाने वाला हूं कि आज अदालत में दरअसल कहा क्या गया, जो आपके स्क्रीन पर आया है। सबसे पहले यह देखिए, बिजली की तेजी से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति क्यों,
24 घंटों के भीतर ही नियुक्ति की सारी प्रक्रिया कैसे पूरी कर ली गई? किस आधार पर कानून मंत्री ने 4 नामों को शॉर्टलिस्ट किया है? तेजी से इस नियुक्ति, कानून मंत्री आखिर किस आधार पर चुनाव आयुक्तों का नाम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं? यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर भी सवाल उठा रहा है कि जिन लोगों को आप नियुक्त कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये लोग सत्ता परस्त हैं? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर यह पूछ रहा है कि जिन लोगों की आप नियुक्ति कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये भाजपा समर्थक हैं? क्योंकि देखिए, अगर चुनावी प्रक्रिया ही सत्ता पक्ष में हो, यानी कि भाजपा के पक्ष में, तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे? आगे क्या कहा दोस्तों, और जो कहा इस पर गौर कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, चुनाव आयोग की नियुक्ति में इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी सुपरफास्ट नियुक्ति क्यों? जस्टिस जोसेफ ने कहा, 18 तारीख को हम इस मामले की सुनवाई करते हैं, उसी दिन आप फाइल पेश कर आगे बढ़ा देते हैं, उसी दिन प्रधानमंत्री उनके नाम की सिफारिश करते हैं, यह जल्दबाजी क्यों? 18 तारीख, हाल ही में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी। सबसे अजीबोगरीब बात यह है दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री को पता था कि इस मामले की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, मगर उन्होंने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने सीधे उनकी नियुक्ति पर मोहर लगा दी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री को पता था नियुक्तियों के मुद्दे पर सुनवाई हो रही है, चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल हो रहे हैं, तो उन्होंने इतनी आसानी से आखिर क्यों उस नियुक्ति पर अपनी मोहर लगा दी? आखिर क्यों अरुण गोयल की नियुक्ति पर मोहर लगा दी? आगे क्या कहा गया है आपके स्क्रीन पर। जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा, यह वैकेंसी 6 महीनों के लिए थी, फिर जब इस मामले की सुनवाई अदालत ने शुरू की तो अचानक नियुक्ति क्यों? बिजली की गति से नियुक्ति क्यों? जस्टिस अजय रस्तोगी ने इतनी तेज रफ्तार से फाइल आगे बढ़ाने और नियुक्ति हो जाने पर सवाल उठाया और कहा कि 24 घंटों में ही सब हो गया। इस आपाधापी में आपने कैसे जांच पड़ताल की? बात यहां नहीं रुकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, या कहा जाए प्रधानमंत्री पर, कोई आरोप लगे तो क्या चुनाव आयोग उन पर एक्शन ले सकता है? कायदे से इसका जवाब मौजूद है जो मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा, मगर कोर्ट ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता पर सवाल उठाए, पूछा किसी पीएम पर आरोप लगने पर एक्शन लिया है? संविधान पीठ में जस्टिस जोसेफ ने टिप्पणी की कि हमें मौजूदा दौर में ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी शिकायत मिलने पर एक्शन ले सके। मान लीजिए किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप लगे और निर्वाचन आयोग यानी सीईसी को कार्रवाई करनी हो, लेकिन आयोग और सीईसी अगर कमजोर घुटने वाले हों तो क्या यह मुमकिन होगा? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस व्यक्ति की याद दिलाना चाहूंगा। अशोक लवासा चुनाव आयुक्त थे। आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों पर लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम चुनावों के अंदर पुलवामा के मुद्दे पर वोट मांग रहे थे। अशोक लवासा इस मुद्दे पर उन पर कार्रवाई करना चाहते थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह वायनाड के ऊपर बयान देते हैं कि राहुल गांधी वहां इसलिए भाग गए क्योंकि वहां पर मुस्लिम जो हैं वो मेजॉरिटी में है। सरासर गलत बयान, और एक बार फिर धर्म का सहारा लिया। इन दोनों मुद्दों पर अशोक लवासा उन पर एक्शन लेना चाहते थे माननीय सुप्रीम कोर्ट, मगर हुआ क्या? उनके जो रिश्तेदार थे उन पर इनकम टैक्स विभाग ने दबाव बनाया, रेड्स मारी गईं। यह बात अलग है कि उन तमाम मामलों में उनके रिश्तेदार दोषमुक्त हो गए, बरी हो गए। तो जो चुनाव आयोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप में हिम्मत है, अशोक लवासा ने हिम्मत दिखाई थी मिलॉर्ड्स, मगर उनकी हिम्मत का क्या सिला हुआ आप भी देखिए। इसलिए यह सुनवाई जो हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा, अगर उसमें अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी, तो यही होगा जो दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गुजरात और हिमाचल के चुनावों में चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं,
उस पर आंखें मूंद ली हैं। मैंने, आपको याद होगा, अपने कार्यक्रम में आपको बतलाया था कि चुनाव आचार संहिता में साफ तौर पर लिखा हुआ, आपकी स्क्रीन पर देखिए, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते वोट्स हासिल करने के लिए, लोगों में धर्म के आधार पर बंटवारा पैदा नहीं कर सकते। मगर भाजपा यह बार बार करती है। उत्तर प्रदेश चुनाव याद कर लीजिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा था? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि यह चुनाव 80% बनाम 20% है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में यह जो सुनवाई हुई, जिसका फैसला अब सुरक्षित रख लिया गया है, वो इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, याद किया गया इस शख्स का, डी.एन. शेषन, जो 6 साल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, 6 साल तक। मगर आप जानते हैं, दिलचस्प बात यह है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, चुनाव आयोग में एक भी व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। ये लोग अमूमन ऐसे लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं जो 1 या 2 साल के लिए रहते हैं। किसी ने 6 साल पूरे नहीं किए। कोई चाहकर भी अपनी छाप नहीं छोड़ सकता। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को आखिर क्यों नियुक्त नहीं किया जाता जो पूरे 6 साल दे पाए, जो स्वतंत्र हो, जिस पर किसी तरह से भाजपा का दबाव ना हो? टी.एन. शेषन का जिक्र करते हुए अदालत ने यह भी कहा, जैसा कि आप एबीपी न्यूज की इस खबर में देख रहे हैं, कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के हाथों कठपुतली बन गया है। किस किस तरीके से आज जलील नहीं किया गया है, कठपुतली बताया गया। यह भी कहा गया कि क्या आप प्रधानमंत्री पर एक्शन ले सकते हैं अगर उन पर कोई आरोप लगे। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इतना बड़ा दिन था, पिछले 2 दिनों से इस मुद्दे पर बहस चल रही है, मगर कोई भी मीडिया न्यूज चैनल इस पर प्राइम टाइम डिबेट्स नहीं करेगा। प्राइम टाइम डिबेट वही कचरा मुद्दों पर होगा जैसा कि कल शाम को हुआ था। यह देखिए आपके स्क्रीन पर किन मुद्दों पर डिबेट हो रहे थे। शर्म मगर इनको आती नहीं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।